18 अगस्त 2021 आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज पवित्रोपन्ना एकादशी का व्रत है, पुत्रदा भी इसका नाम है, तथा राधा गोविंद झूलन यात्रा प्रारंभ हो रही है। ब्रिज में भगवान राधा कृष्ण को झूला झुलाते हैं। यहाँ भी कुछ प्रबंध होना चाहिए, है ना? तो आज एकादशी का व्रत सबने करना है। और पहले मैं प्रभुपाद कृपा से एकादशी की कथा पढ़ता हूँ। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रता है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इस नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान कह रहे हैं ये युधिष्ठिर महाराज को, तो आप भी भगवान के मुखारबिंद से कथा है, एकाग्रचित होकर बड़े ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नामक नगरी में महिजीत नामक का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से यह लोक तथा प्रलोक दोनों में ही सुख प्राप्ति नहीं होती है। ये याद रखो, कई लोग पुत्र को चाहते ही नहीं। भगवान कह रहे हैं पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है। उसका इस लोक और प्रलोक में उद्धार नहीं होता जिसके पुत्र नहीं होता। पर वो भी एक बात और है कि लोग आजकल पुत्र नहीं चाहते, लड़का चाहते हैं। लड़का हमारा उद्धार नहीं कर सकता, पुत्र उद्धार कर सकता है। जो प्रशिक्षित है, जो संस्कारी है, तो पूनाम नरक का है, त्रा जो उसमें से निकाले उसे पुत्र कहा है। तो प्रलोक दोनों में ही सुख प्राप्ति नहीं होती है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथवा प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कहने लगा, ये सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजा जन को अकारण दुखी नहीं किया है।
ये भी विचारने की बात है। राजा को प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करना चाहिए। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण का अपमान नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या धरोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्ट को जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, अपराध करने पर दंड दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। राजा महीजीत के वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चले। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश महाराज का आश्रम दिखाई दिया। बोलो लोमश ऋषि जी महाराज की। वे सभी उनके आश्रम पहुंचे। वहाँ महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमश ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से अवश्य पूरा करूंगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्म जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महीजीत बहुत दुखी हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देकर उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर के बोले। अभी देखो कि ऋषि मुनि
कितने महान होते थे, पूर्व जन्म का भी वो वृतांत सब जान लेते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अभी ये संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इसको बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करो। सभी सनातनियों का ये कर्तव्य है कि संस्कृति जो अनादि पुरातन है उसको बनाए रखना है। 2 घड़ी उन्होंने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर वे बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महिषजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। मनुष्यों को चूसने वाला। वह गांव गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने का को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक वह भूखा प्यासा, जबकि सूरज अधिक तप रहा था, धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हांक कर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। देखो गाय का कितना सम्मान है। गाय की रक्षा करो, गाय को पूजो। भगवान ने, त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण ने गाय को पूजा है। गाय को पानी नहीं पीने दिया उस वैश्य ने, तो वही पाप लगा। और इस समय वह पुत्रहीन है, किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया। पुत्रहीन है, राजा तो बन गया, परंतु उसी समय व्याई हुई गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र ना होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषि राज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। देखो, जन्म जन्मांतर से हम लोग पाप लेकर भटक रहे हैं, लेकिन ये जो एकादशी माता है इसका कितना प्रभाव है। हमारे गुरु महाराज ने विदेशियों को भी एकादशी रखाई। आज विदेशों में भी सब भक्त लोग एकादशी रखते हैं। और राजा को पुत्र की प्राप्ति हो गई। लोमश ऋषि महाराज ने बता दिया। लोमश ऋषि राज के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य राजा को मिले।
प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय होने पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सभी कुछ संभव है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। सागार को जानता क्या अर्थ है किसी सागार का? यूपी का भैया बताओ। तू भी यूपी के साथ साथ ही तेरी स्टेट है। सागार का क्या मतलब होता है? नहीं जानता? सागार लेना चाहिए। पता नहीं सागार गुड़ को घोल के पीना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुड़ के पदार्थ मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। गुड़ का ज़्यादा सेवन हम बताया है। ये जो शक्कर है ना, ये वैसी बीमारी का घर है। हमारे शास्त्र में शक्कर का कोई, ये सब अभी की देन है, कलयुग की देन है। ये शक्कर जो है, इसको जो सफ़ेद करते हैं केमिकल डाल करके, कई बीमारियां पैदा करती है शरीर में। इसलिए गुड़ का सेवन शरीर के लिए बड़ा लाभकारी है। बोलो पुत्रदाय कांची व्रत महात्म की। तो देखो, राजा कोई कांची के व्रत से पूर्व जन्म में वो व्यापारी था, चूसता था लोगों को बनिया। जैसे बनियों को कई बनिए, उनको मक्खी चूस कहा है। मक्खी चूस का अर्थ है मक्खी घी में गिर गई, मक्खी को घी लगे तो मक्खी को निचोड़ा है, घी निकालना, इसे मक्खी चूस। तो ये भी बनिया जो था लोगों को चूसता था, लेकिन अनजाने में कांची का व्रत हो गया। जानकर नहीं रखा उसने, व्रत हो गया, उसके प्रभाव से वो राजा बन गया। लेकिन जब पानी पीने गया तो गाय को पानी नहीं पीना दिया, तो पुत्र ही नहीं, पाप लग गया। तो हमने देखो, शास्त्रों की बातें जो हैं अक्षराक्षर सत्य हैं। इन बातों को जीवन में धारण करना है और अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला। अभी हम इस जन्म के कर्मों के अनुसार दूसरे जीवन का चित्रांकन कर रहे हैं। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर नेक्स्ट लाइफ। तो आज कलयुग के लोग बेचारे नरक भरने में ही लगे हैं, लेकिन ऐसे महात्माओं की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म ना हो। हम भगवत धाम में जाएं, वैकुंठ लोक में जाएं, गौलोक में जाएं और वहाँ भगवान की नित्य सेवा करें। तो कई बार मूर्ख लोग कहते हैं किसने देखा वैकुंठ, किसने देखा गौलोक, ये है ही नहीं। अरे मूर्ख, तू अपने पेट के अंदर क्या हो रहा है ये देख सकता है? तू जब पैदा हुआ था तो सफ़ेद रंग का दूध पीता था, उसका लाल खून कैसे बना, हड्डी कैसे बनी, ये देख सकते हैं तुम? कोई देख सकता है? या एक दाढ़ी वाला सरल आ रहा, बाकी कितने देख सकते हैं? देख सकते हो? अरे जवाब दो। कुछ नहीं देख सकते। ये शरीर कैसे का? अच्छा देखो, यहाँ तक मांस है, यहाँ से हड्डी कैसे आगे बढ़ रही है हम नहीं जानते। बाल कैसे निकल रहे हैं, बालों की कोई गिनती कर सकता है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये मूर्खता है।
मूर्ख लोग आगे पीछे बातें करते हैं, क्योंकि विशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विशियां बिच पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमनगे यार कल नू। यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नू। यमन छुरियां चलाई जांदे, जीवन नू सताई जांदे। छुरियां चलाई जांदे, जीवन नू सताई जांदे। लेखा ओ पाई जांदे, देना उधार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमनगे यार कल नू। यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नू। यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नू। होर की लोग पैड़े 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 कर्म करते हैं। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे। बन के नवाब बैठे, डूबन मझधार कल नू। बन के नवाब बैठे, डूबन मझधार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमनगे यार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोवणगे यार कल नू। बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। माया बिच होया अंधा, होगा हिसाब कल नू। माया बिच हो गया अंधा, होगा हिसाब कल नू। विशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषया बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कल नू। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कल नू। पूछेगा कृष्ण मुरारी, मेरी सरकार कल नू। पूछेगा कृष्ण मुरारी, मेरी सरकार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमनगे यार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमनगे यार कल नू। इस भजन के लेखक निगाही भक्त निगाही जी थे। आखिर में क्या कह रहे हैं? भक्त निगाही कहंदा, बेला हुन थोड़ा रहिंदा। भक्त निगाही कहंदा, बेला हुन थोड़ा रहिंदा। भजन बिच क्यों नहीं पैंदा, छड़ना संसार कल नू। भजन बिच क्यों नहीं पैंदा, छड़ना संसार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमनगे यार कल नू। हंसदे ने खिल खिल जेड़े, रोमनगे यार कल नू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय बंधुओं, याद रखो, लोग जब दुष्कर्मों में लगते हैं वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, इससे बचना है। और अपनी स्त्री अपने पति से भी हमें मर्यादित संबंध रखना है, केवल संतान के लिए। ये बड़ा आवश्यक है। जो भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करना बहुत ज़रूरी है।